The following is a lecture on Davagnipan and Rajparesh from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 17, verses 16 through 25, on the topic of forest fire in Vrindavan. This lecture is given by His Holiness Radha Govinda Das Goswami in Haridwar, India on May 6, 2000. आलिंगन करने पर हरीश्वरी जी लिखे हैं कि विषस से विषम औषधम, विष की दवा विष है। तो बहुत भयंकर सांप से लिपट करके आए हैं कृष्ण, तो हो सकता है कि विष का संचार हो गया हो। तो सबसे बड़ा विषधर सांप आलिंगन में लेकर के विष उतार रहा है। शायद बलराम जी ने सोचा कि भाई कोई विष हो गया होगा तो मैं इसको खींच लूं, उतार लूं। सांप डसता है तो अपना विष को खींच भी सकता है, ऐसा कराते हैं कुछ गुणी लोग। तो श्री बलराम जी ने आलिंगन में लिया तो हरीश्वर जी कहते शायद ये सोच करके कि कहीं विष का असर हुआ होगा तो मैं पूरा विष उतार दूंगा, क्योंकि संकर्षण है। इनके ही एक विलास संकर्षण है। यह विनोद में उत्प्रेक्षा करते हैं हरीश्वरी जी, और जहां से उच्च स्वर से हंसने लगे खूब। और सब लोग देखकर चकित होंगे, ये क्यों हंस रहा है। उस समय भी कोई चिंतित नहीं था, रो नहीं रहा था, और अब हंस रहा है। क्या इससे कह करके कृष्ण सब किया था क्या? ऐसा हो सकता है। लेकिन और सब लोग तो गदगद थे, रो रहे थे। बलराम जी प्रसन्न, अच्युत का आलिंगन करके, अच्युत का आलिंगन करके अच्युत शब्द पर भी यह उत्प्रेक्षा की जाती है। अर्थ किया गया है कि श्री बलराम जी ने देखा कि कहीं भी कोई डंक नहीं लगा है, दांत नहीं लगा, अच्युत है। ठीक है, आलिंगन किए। ऐसे क्यों हंस रहे थे? क्योंकि अस्य अनुभावित, चाहे अनुजस्य अनुभावित, अपने छोटे भाई के या इनके कृष्ण के अनुभव को जानते थे। अनुभव का अर्थ है कि क्यों ऐसा लीला किए, क्या इसके पीछे रहस्य है, और भगवान है, उनका बहुत प्रभाव है, ये काली कुछ नहीं कर सकता। कोई बड़े व्यक्ति का अनुभव कोई जाने प्रभाव तो क्यों चिंता करेगा। और मान लीजिए भगवान शिव गले में सर्प लपेटते हैं और गणेश जी से प्रथम बार भेंट हो तो रोने लगा, हाय रे मेरे बाप, तुमको तो सांप डस दिया। अरे उनको सांप क्या डसेगा, उनका वो तो श्रृंगार है। जैसे मरा हुआ सांप देखा वो श्रृंगी ऋषि समिक मुनि के गले में, तो वो रोने लगा, और महाराज परीक्षित को सांप दे दिया। सांप से लिपटने से क्या होगा? जो सांप के फण पर है वो रोज सांप पर सोते रहते हैं, लाखों साल उसी पर सोते हैं। और सबसे भयंकर सांप पर, शेषनाग के सामने तो कालिए कुछ भी नहीं है। तो बलराम जी तो जानते थे कि हमारे साथ ही रोज रहते हैं और सबसे भयंकर सांप तो मैं हूं। क्या इनसे इनको भय था कालिए से? कोई भय नहीं था, इसलिए वो हंस रहे थे। बहुत प्रसन्न थे बलराम जी की यह लीला। भक्त लोग आगे गाएंगे, सुनेंगे, बहुत अच्छा किया आपने। हंस रहे थे। हंसने के कई कारण आचार्य लिखते। हंस रहे इसलिए कि वो कह रहे हैं कि मैं समझ गया, हमको नहीं लाया, जानता था कि मैं आऊंगा तो तुम ये लीला नहीं कर पाओगे। कई बातें थी। और भगवान जो गहना लेकर के आए हैं उस पर भी हंस रहे हैं कि अच्छी कमाई किया। चालाक भाई है ना, इतना कमा करके आया।
वो भगवान का गहना अरबों रुपए से भी ज्यादा का था, पहन करके आए। तो बलराम जी हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं, क्या सोच करके हंस रहे हैं? अस्यानुभावित भगवान के प्रभाव के ज्ञाता हैं। कई बातें आ सकती है। मुक्त प्रग्रह न्याय से भक्तों को छोड़ दिया जाता है कि वे लोग उत्प्रेक्षा करें, क्यों हंस रहे हैं, सोचते रहें। इस प्रकार सब मिल रहे थे भगवान से। और नगा गाओ वृषा वत्सल ले भिरे परमामुदम, गौएं, वृषभ, बछड़े, बाछियां और नाग वृक्ष, जो पहले के सूखे हुए वृक्ष थे विष की ज्वाला से, वे सब हरे भरे हो गए, प्रसन्न हो गए। भगवान के आते ही सब हरे भरे हो गए। और गौएं बिल्कुल सुखी हो गई, आ गई कृष्ण के पास। और बछड़े, बैल, सांड, ये सब ले भिरे परमाम मुदम, पराकाष्ठा का आनंद प्राप्त किए, परम सुख प्राप्त किए। यह भाव है। नंदम विप्रः समागत्य गुरवः सकलत्र का ऊचुस्ते कालिय ग्रस्तु दृष्टिया मुक्तस्तवात्मज। जब ब्राह्मणों ने देखा, जो नंद महाराज के समाज में रहते थे, सभी परम वैष्णव थे, भगवान के भक्त, लेकिन सब नंद महाराज के समान ही भक्त थे। मतलब ये नहीं जानते थे कि कृष्ण भगवान है, केवल उनकी प्रीति थी, स्नेह था भगवान में। तो कृष्ण इतने भयंकर सांप से बच करके आ गए हैं, तो ब्राह्मणों के चित्त में महा उल्लास हुआ, बहुत खुशी हुई। और लोग लगे कहने, वाह, भगवान की पूजा का प्रभाव, भगवान की अर्चना का प्रभाव देखो जसोदा ने किया है और दान दिया है आप लोगों ने, तो आकर के और दान देने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। दान दिया जाए, दान का फल है कि कृष्ण बच गया है। यही नंद जसोदा जैसा ही वात्सल्य भाव वाले थे। बहुत खुशी हुई। उन्होंने सोचा कि नंद और जसोदा के द्वारा ऐसा सुकृत कराया जाए कि आगे भी कृष्ण का कोई भी नुकसान न होने पाए, कोई संकट आए पार हो जाए। तो ये सब आए अपनी पत्नियों के साथ। नंदम विप्रः समागत्य गुरुवः सकलत्र का, जो गुरुजन थे ब्राह्मण सकलत्र का, अपनी पत्नियों के साथ समागत्य आए और ऊंचू बोले। ते ऊंचू माने वे लोग बोले, क्या बोले? दिष्टया कालिय ग्रस्तो तव आत्मज दिष्टया मुक्त। तव आत्मज, आपका पुत्र कालिये से ग्रस्त हो गया था, कालिये ने पकड़ लिया था इसको, महासर्प ने पकड़ लिया था, लेकिन उस सर्प की पकड़ से ये मुक्त हो गया है। यह दिष्टया हम लोगों का बहुत बड़ा भाग्य है। और नंद महाराज आपका पूर्ण प्रताप है, आपने बहुत पुण्य किया है, इसी से पुत्र सांप के पकड़ में आकर के अभी फिर निकल आए। पता नहीं कैसे नहीं डसा हो। देखिए भगवान की कृपा, इसी को पुण्य कहते हैं। पुण्य से पहाड़ टलता है। पुण्य बहुत बड़ी चीज, वास्तव में सत्य बात कह रहे हैं। यदि कृष्ण के लिए वो सत्य नहीं है, कृष्ण बच गए हैं पुण्य करने से। माता पिता जब पुण्य करते हैं तो बच्चा दीर्घजीवी होता है, अच्छा व्यक्ति बनता है। बाढ़े पुत्र पिता के धर्म में, हमारे यहाँ लोग कहते हैं पुत्र पिता के धर्म से वृद्धि को प्राप्त होता है, उत्कर्ष को प्राप्त होता है। तो दिष्टया का अर्थ ये है सौभाग्य से। अस्मद् भाग्ये न तव आत्मज मुक्त कालिय ग्रस्तो अपि। कालिय ग्रस्त, कालिय शब्द बोल करके पर सर्पग्रस्त नहीं कह रहे हैं, जो सर्प तो और भी छोटे छोटे होते हैं। कालिय के पकड़ में आकर के और मुक्त हो गया।
ऐसा पुण्य है, भगवत पूजा किया है आप। नाम रख करके कह रहे हैं। यह अद्भुत घटना है वास्तव में, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जो जैसा है वैसा सोचेगा। फिर कृष्ण मुक्त हो गया कालिए से, तो इसके पीछे कारण क्या है? कारण कोई नहीं है, कारण सर्व कारण वही है वास्तव में। लेकिन अब ब्रजवासी आपस में कहते नंद बाबा ने पुण्य किया है, जसोदा ने पुण्य किया है, ये किया है, वो किया, इसलिए पुण्य वृद्धि के लिए उत्साहित करने लगे। देहि दानम द्विजाति नाम, द्विजातियों को दान दीजिए, दान दीजिए, खूब लुटाइए। दान दिए थे इसलिए आपका पुत्र मुक्त हो गया, और आगे भी दीजिए। तो बड़े प्रसन्न थे और कहते तव आत्मज, तव आत्मज अर्थात आपके शरीर से जन्मा हुआ। आत्मा माने शरीर, और ज का अर्थ जन्म, आत्मज का अर्थ है शरीर से जन्मा हुआ। तो आपके देह से जन्मा हुआ आपका बेटा मुक्त हो गया सर कालिए के चंगुल से, तो यह पुण्य है आपका। देहि दानम द्विजाति, देहि दानम द्विजाति नाम कृष्ण निर्मुक्ति है। तब इतना मुक्त हुआ है, बच गया है, इसके लिए दान दीजिए। और नंद महाराज चल करके ब्रज में महा उत्सव किया जाए। दान देने का मतलब खूब फिस्ट दिया जाए, कपड़ा बांटा जाए और किया जाए, जिससे पुण्य अर्जन हो। और ऐसा लगता है कि ये जो बच्चा है आपका, इसके कर्म कुछ पहले के अच्छे नहीं जान पड़ते हैं, तो आपका पुण्य है कि बच जा रहा है। तो कई विपत्तियां आ रही हैं इस पर, इसलिए इसके अनिष्ट को काटने के लिए, प्रारब्ध को काटने के लिए आप पुण्य कीजिए। इसके हाथ से छुआ छुआ कर गाय दान दीजिए, ये दीजिए, तो इसका शुभ हो जाएगा सब कुछ, इसका भाग्य भविष्य सुधर जाएगा। नहीं तो इतनी विपत्ति इस बच्चे पर आ रही है। तो लोग सोचते हैं विपत्ति आ रही है तो मतलब इसका कुछ कर्म ऐसा रहा होगा तभी आ रहा है, लेकिन आपका कर्म इतना उज्जवल है कि बच जा रहा है। इसलिए नंद महाराज के पुण्य कोष में वृद्धि चाहते हैं, पुण्य खूब बढ़े। देहि दानम द्विजाति नाम कृष्ण निर्मुक्ति है तवे, कृष्ण निर्मुक्ति है तवे। कृष्ण कालिए से बच गए, इसके लिए दान दीजिए, यह तो कह ही रहे हैं, लेकिन आगे के लिए कह रहे हैं कृष्ण निर्मुक्ति है तवे। कृष्ण की मुक्ति के लिए, संकट से आगे भी पार होता रहे, इसके लिए देहि दानम, दान दीजिए। किसको? द्विजाति, द्विजाति नाम, ये चतुर्थी के बदले में षष्ठी का प्रयोग किया गया। कहीं कहीं ऐसा चलता है चतुर्थी अर्थ है षष्ठी। द्विजेभ्य न कह करके द्विजाति नाम कहा गया। द्विजातियों को, ब्राह्मणों को दान दीजिए। ब्राह्मणों को दिया गया दान वास्तव में अमोघ होता है, कभी निष्फल नहीं जा सकता। ब्राह्मण आशीर्वाद दे देते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो अमोघ होता है। ये ब्राह्मण से तात्पर्य है भगवान के भजन में रात दिन रहते हैं, कोई अर्जन नहीं करते हैं, तप करते हैं, स्वधर्म का पालन करते हैं। तो ऐसे ब्राह्मणों को कोई दे तो दान अमोघ है ही, इसमें कोई संदेह नहीं। तो देहि दानम द्विजाति नाम कृष्ण निर्मुक्ति है तवे। जब इस तरह से उत्साहित किया उन लोगों ने पुण्य वृद्धि के लिए, तो नंद महाराज प्रसन्न हो करके, और नंद प्रीत मना राजन गाह सुवर्णम तदा दिश, तद आदिश, तो गौए और सोना खूब दान दिए।
दान जो है जमुना तट पर ले नहीं गए थे, संकल्प किए इतना दान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इसके बाद जाकर महोत्सव किए ब्रज में पहुंचकर। उसी दिन नहीं, अब एक दिन बाद किया गया होगा चाहे कुछ। अभी तो रात को ये लोग यही रह जाएंगे जमुना के तट पर ही। शाम हो गई कृष्ण को मुक्त होने में, और सब थके मांदे थे, दिन भर कोई खाए पिए नहीं थे, गौएं भी नहीं चरी थी, सब भूखे प्यासे वहीं सो गए। और फिर भयानक आग लग गई जंगल में। कंस का एक अनुचर था, वही लगा दिया था आग। और देखा था कि सब गौएं और सारे ब्रजवासी एक जगह सोए हैं, तो रात भर बड़ी बड़ी झांक काट सब लाया चारों तरफ। झांक समझते, झांक काट होता है सूखी हुई डालियां बड़े बड़े वृक्षों की। बहुत ईंधन जुटाया, रात भर सब लोग सोए थे, तो भारी भारी वृक्ष सूखा सूखा काट जहां तहां से लाया, पहाड़ जैसा चारों तरफ से वो गांज दिया, और उसमें सब जलकर राख हो गए होते, इतनी आंच निकल। और वही जब सब लोग सोए थे, थके मांदे थे ही, उसमें आकर आग लगा दिया। जब आंच देह में लगने लगी तब लोग उठे, देखे अरे बाप अब तो मर जाएंगे, गौएं और गोप सभी सभी लोग अब क्या करें। सभी कृष्ण की शरण लिए, कि जानते थे कि नारायण का आदेश होता है इस लड़के में, तो एक प्रकार से वो नारायण की शरण लिए। तो नंद महाराज दान दिए, और माँ जसोदा ने भी। जब माँ नंद महाराज संकल्प कर रहे थे दान का, तो जसोदा पी। जसोदा अपी का अर्थ जैसे नंद जी उत्साहित थे, उसी तरह से माँ जसोदा दान देने लगी। जसोदा अपी महाभागा नष्ट लब्ध प्रजासती परिस्वज्यांक मारुत्य मुमोचाश्रु कलाम मुहु। माँ जसोदा के तो आंसू रुक ही नहीं रहे, अथवा उपलक्षण है ये सभी ब्रजवासियों के लिए। महाभाग्यवती जसोदा नष्ट लब्ध प्रजासती, उसको अपनी संतान, अपना पुत्र प्राप्त हो गया। वो यही मानते थे कि हमारा पुत्र तो नष्ट हो चुका था। नष्ट शब्द से तात्पर्य है हमारा बेटा परलोक जा चुका था, लेकिन मिल गया, एक प्रकार से मर करके जी गया, मिल गया। तो वह परम वैष्णवी सती परिस्वज्य अंक मार का मुमोचाश्रु कलम हो, बारंबार कृष्ण को गोद में ले करके आलिंगन करके फिर अंकुम आरोप्य। परिस्वज्य और अंकुम आरोप्य दो शब्द है, देखिए ध्यान से। परिस्वज्य का अर्थ है आलिंगन में लेकर के, और आरोप्य अंकुम आरोप का अर्थ गोद में लेकर के। और मुमोचाश्रु कला मुहु, कला का अर्थ बिंदु और कला का अर्थ धारा भी होता है। तो आंखों से आंसुओं की धारा बहा रही, निरंतर रो रहे। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण के साथ ब्रजवासियों के मिलन लीला को कहकर सुखदेव गोस्वामी अब दावाग्नि पान लीला को प्रारंभ कर रहे हैं। ताम रात्रिम तत्र राजेन्द्र क्षुत्रिभ्याम श्रम कर्षितः ऊषुर ब्रजौकशो गावः कालिन्द्या उपकूलतः। हे राजेंद्र, जैसे आप उपवास किए हैं, पानी नहीं पिए हैं, खाए नहीं हैं, तो कुछ तो कष्ट का अनुभव होता ही होगा आपको बिना खाए पिए। तो उस दिन समस्त ब्रजवासी बिना खाए पिए जमुना के कूल पर ही सो गए रात। जो भी गोपियां, श्री राधा जी आदि जो भी आई थी, या जसोदा जी, नंद महाराज, जितने भी गोप सखा, जितने ब्रजवासी आए, तो शाम हो गई और ब्रज दूर पड़ रहा था।
इसलिए कोई कहीं गए नहीं और सब रोते रहे और कोई सामान भी लेकर नहीं आए थे, खान पान कुछ नहीं हुआ। एक तो दिन भर रो रहे थे और शाम को ऐसे, तो इसीलिए क्षुत्रिभ्याम श्रम कर्षिता, भूख और प्यास लगी ही थी, कर्षित कृषित। यद्यपि कृष्ण के साथ थे, कृष्ण इस घोर संकट से बच गए हैं, तो यह बहुत बड़ा आनंद था। लेकिन फिर भी शरीर का जो धर्म है वो तो अलग है ना। मन कितना भी प्रसन्न हो, लेकिन भाई शरीर तो भोजन चाहेगा। कथा में कितना भी आनंद आवे, लेकिन 10 बजे प्राण जो है वो भोजन चाहेगा। प्राण को भूख लगती है। कोई ऐसा नहीं कह सकता नहीं, कथा का आनंद जब है तब दिन भर होने दिया जाए, खाने की कोई चिंता नहीं। यह भगवान की लीला का यह एक सुख है, भूख से व्याकुल होना। भगवान चाहते थे इस तरह से, तो ब्रजवासी सब भूखे थे। अच्छा, गौएं चूंकि ब्रज में नहीं गई थी, तो उनके बछड़े तो सब वहां थे, इसलिए उनको दुहा नहीं गया। अथवा बछड़े भी सब खोल करके लाए गए होंगे, जिसे वो सब पी गए होंगे, इसलिए अब गाय दूही नहीं गई। जो भी हो कोई भोजन का प्रबंध नहीं हुआ, सब सो गए। इसी तरह से भगवान श्री राम भी अयोध्या के लोगों के साथ एक दिन तमसा नदी के तीर पर सोए थे। सब लोग उनके साथ जा रहे थे तो सोए थे, तो कोई नहीं खाया था। तो भगवान श्री राम रात में बात कर रहे हैं कि क्यों आज सब लोगों को भोजन नहीं मिला। तो उस समय भगवान श्री राम कहते हैं कि किसी समय ये सभी लोगों ने भूखे ब्राह्मणों को भोजन नहीं दिया होगा, इसी से आज सबको भूखे रहना पड़ रहा है। ऐसा वो कहते हैं रामायण में। ब्राह्मण को भोजन नहीं देने पर कभी कभी अनाज नहीं मिलता है खाने को। आज किसी को नहीं मिला खाने को। हरिश्वरी जी लिखे हैं, उद्धृत किए हैं कि भगवान श्री राम ऐसा कहे हैं कि ब्राह्मणों को अन्न दान नहीं देने पर भोजन नहीं मिलता है, उपवास करना पड़ता है। तो भगवान श्री राम की लीला में भी उपवास किए और यहाँ भी उपवास किए। अथवा इनकी पूजा हुई थी तो हो सकता है वहां से खा कर आए होंगे कालिए के यहाँ से, लेकिन नहीं खा कर आए। क्यों? तो वहां खाने लायक घर नहीं था, केवल गहना पहन कर आए। जो भी हो, भगवान वास्तव में नहीं खाए थे, इसीलिए सभी ब्रजवासी नहीं खाए। तो जमुना के निकट ही, अब तो भय नहीं था सांप का, इसलिए उपकूलतः निकट ही, मतलब वही जो वृंदावन में दवानल कुंड है वहीं पर, तो जमुना के बिल्कुल किनारे ही है, कोई दूर नहीं। तो वहीं पर सब लोग सोए। ताम रात्रिम तप्त राजेंद्र क्षुत्रिभ्याम श्रम कर्षिता ऊसुर ब्रजव कसो गावह कालिंद्या उपकूलतः। गौएं और गोप सभी ब्रजौकस और गावह दो कहा जा रहा है। गौओं को स्पेशल अलग से कहा जा रहा है, जो कि वो भी ब्रजवासी है। ब्रज जिनका निवास है वे ब्रजवासी गोप गोपी और गौएं सब वहीं रहे। रात को भूख और प्यास से व्याकुल थे, इन सो गए। ताम रात्रि से क्या मतलब है? वह सुख की रात जो कि कृष्ण साथ में थे सब। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि भगवान वन में रहे हों इस संपूर्ण लीला में, लेकिन आज सब लोग वन में रहे, ब्रज छोड़ करके सब लोग आ गए। तो वन में श्री कृष्ण के साथ रहना एक बड़ा सुख था। गर्मी का महीना था, इसलिए वन में भी जहां तहां लेट जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। बरसात में ऐसा नहीं कर सकते। गर्मी का महीना था, इसलिए बड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ तक कि गोपियों को
यह अवसर मिला भगवान के साथ रहने का। वैसे तो रास बिहार में वो रहती थी, लेकिन आज समस्त ब्रजवासियों के साथ भगवान थे वन में, तो इसलिए ताम रात्रि का अर्थ है वह आनंदमयी रात्रि, कृष्ण के साथ रहने वाले। तो वहां रहे, उसु का निवास किए कालिंदी के तट पर। तदा शुचि वनोद्भूतो दावाग्नि सर्वतो व्रजम सुप्तम निशीथ आवृत्य प्रदग्धुमुपचक्र में। उसी समय जब लोग सोए थे तो गर्मी का महीना था ही, कुछ लकड़ियां बहुत सूख चुकी थी और कंस का अनुचर पहाड़ जैसा ला करके काठ चारों तरफ से बोझ दिया और आग लगा दिया था। आग जब जलने लगी सुप्तम निशीथ आवृत प्रबद्धुम उपचक्र में, तो वो जलाना चालू किया दवानल चारों तरफ से। जब आंच लगी ततो उत्थाय संभ्रांता दह्यमाना ब्रजौक सह कृष्णम जयुष्ट शरण माया मनुजमीश्वरम। तो जब आंच लगने लगी तो नींद खुली तो संभ्रांता और व्याकुल हो गए, क्योंकि अग्नि इतना प्रचंड था कि उसके प्रतिकार की अब कोई संभावना नहीं थी, कोई उपाय नहीं था कि उस आग को बुझा सके। और थोड़ी सी कहीं आग लगे तो आदमी लोटा में पानी भी मार देगा तो बुझ जाएगा, चाहे एक बाल्टी पानी लिया डाल दिया, और चारों तरफ से और एक साथ आग लगाया था, शायद पेट्रोल डालकर जैसे ही लगाया, घी डाल करके और सब डाल करके लगाया था, एक ही साथ चारों तरफ। ऐसा भी नहीं था चलो इधर से आग लगी है तो इधर नहीं लगी है तो भाग जाओ, इधर से चारों तरफ से आग लगी। दवाग्नि सर्वतो ब्रजम, ब्रजम सर्वतः, सर्वतः का अर्थ है चारों ओर से आग लगाया, इसलिए सब संभ्रांत हो गए। संभ्रांत का अर्थ व्याकुल, क्या करें क्या नहीं करें, उस दशा में उस अग्नि का प्रतिकार नहीं किया जा सकता था। और अब जले तब जले की नौबत थी, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दह्यमाना, जलने लगे। जलने लगे का मतलब यह था कि अब वो जल ही जाते, आंच बहुत तेज थी। कृष्णम जयुष्ट शरणम माया मनुजमीश्वरम, तो कृष्ण की शरण में आए। अभी तत्काल ही कालिये से मुक्त होकर कृष्ण आए थे, इसलिए कृष्ण के प्रति कुछ तो महिमा बुद्धि हो ही गई होगी। या गर्गाचार्य ने कहा था कृष्ण के विषय में, तो नंद महाराज सबको प्रेरित किए होंगे कि सब कृष्ण की शरण में चलो। तो कृष्णम जयुष्ट शरणम, कृष्ण की शरण में आए। क्यों? माया मनुजमीश्वरम, जो कृपा से अपना मनुष्य श्री विग्रह प्रकट किए हैं उनकी शरण में आए, जो लक्ष्मी जी के पति हैं। अगर माया के मनुष्य, माया का अर्थ है लक्ष्मी जी, ईश्वर हैं, भगवान हैं, फिर भी कृपा करके इस जगत में अपना निराकार श्री विग्रह प्रकट किए हैं। ऐसे प्रभु की शरण में गए। कहने लगे कृष्ण कृष्ण महाभाग हे रामामित विक्रम ऐसा घोर तमो बहनी तावकान ग्रसते ही न। तो आंच तो कृष्ण को भी लग रही है और श्री बलराम को भी लग रही है, बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो, लेकिन फिर भी सब ब्रजवासी कृष्ण बलराम की शरण में आए। कहते हे कृष्ण, हे महाभाग, हे महापुण्यमान, हे महा ऐश्वर्यवान और हे अमित विक्रम राम, तुमने अभी अभी धेनु का वध किया है। ये तात्पर्य से राम में भी जो विक्रम है वो अमित है, उसका कोई और छोर नहीं है। बहुत ज्यादा पराक्रम वाले तुम हो राम, हे कृष्ण तुम महाभाग्यवान हो। ये सब घोर तमो बहनी, यह जो प्रत्यक्ष है और भयंकर घोर तमह, जिसका प्रतिकार करना कठिन है,
सह पाना कठिन है, तुरंत दग्ध कर देगा। ऐसा अग्नि तावकान ग्रसते ही ना, हम सबको ग्रस रहा है। हम आप दोनों के हैं, हम आपके हैं। तावकान यह कह करके स्नेह उत्पन्न कर रहे हैं। तावकान हम आपके हैं, इस तरह से हाय हाय सब करने लगे। इसी आशा से कि भगवान विष्णु कृष्ण बलराम के भीतर अवतरित हैं, रहते हैं। आवेश होता है तो हमारी रक्षा करेंगे, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं। सुदुष्करा न स्वान पाही कालाग्नि सुहृदा प्रवहे प्रभो। युग के अंत में प्रलय काल में जो आग लगती है, उस आग के समान यह भयंकर आग है, यह कालाग्नि है। इस कालाग्नि से हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। ये सुदुस्तर है, हम आपके हैं। न शक्नुमस्त्व चरणम संत्यक्तुम अकुतो भयम। आपके चरण कमल अकुतो भय है। आपके चरण कमल का आश्रय लेने से, तुम्हारे चरण कमल का आश्रय लेने से कोई भय नहीं रह जाता है। और हम तो तुमको नहीं छोड़ सकते। नहीं कहते हैं कि हमें जीना चाहते हैं, हम मरना नहीं चाहते हैं। कहते हैं हम तुम्हारा त्याग किसी हालत में नहीं करना चाहते हैं। तो जो मन में बात बसी हुई है वो बात प्रकट हो रही है। भाई हम क्यों जीना चाहते हैं, क्यों ज्वाला से बचना चाहते हैं? इसलिए कि त्वाम वयम संत्यक्तुम न शक्नुमः, न शक्नुमस्त्व चरणम संत्यक्तु। हम तुम्हारा चरण छोड़ना नहीं चाहते। मर जाएंगे तो संग छूट जाएगा, इस डर से नहीं मरना चाहते। शब्द बतला रहा है गाढ़ है आसक्ति को, और कोई चिंता नहीं है मरने में या जीने में। बस कृष्ण का संग न छूट जाए, तुम्हारा चरण न छूट जाए, बस यही हम चाहते हैं। तो तुम्हारे विरह से हम घबरा रहे हैं कृष्ण। न शक्नुमस्त्व चरणम संत्यक्तुम अकुतो भयम्। इत्थं स्वजन वैक्लव्यम निरीक्ष्य जगदीश्वर। भगवान ने जब देखा सब लोग चिल्ला रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, अब तुरंत जलना है, जल करके राख हो जाना है, तो कितना लोग रो रहे होंगे, हाहाकार कर रहे होंगे। तो भगवान उन सब के देखते देखते उस तीव्र प्रचंड अग्नि को पी गए। और देख सबके आंख के सामने, कुछ कहे भी नहीं। ऐसा उन्होंने नहीं कहा इस बार कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मत कीजिए। तो आग लगी थी और आग के तरफ मुख किया भगवान ने, ऐसे चारों तरफ घूम करके, और आग यहाँ करके इनके मुख में समा गया, खत्म हो गया। यह भगवान की शक्ति देखिए। भगवान शिव भी इसी तरह जहर पिए थे। वो जहर पूरा समुद्र व्यापी था, बहुत बड़ा समुद्र है, और उस समुद्र में जहर चारों तरफ फैला था। भगवान शिव से जब विनय किया गया कि हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, तो भगवान अजित देख रहे थे, ब्रह्मा जी देख रहे थे, और माता पार्वती देख रही थी, और देवता सब देख रहे थे। उनके देखते देखते भगवान शिव ने सारे जहर को अपनी हथेली पर ले लिया। ऐसे किया और जहर चारों ओर से सिमट कर उनके हाथ पर आ गया। यह एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कि समुद्र व्यापी विष जो अरबों खरबों लीटर में फैला था, कितना होगा क्या कोई कह सकता है, और वो हाथ पर अट गया। यही तो ईश्वरताई है। और हाथ में अटा और भगवान शिव उसको फिर पी गए, और पिए तो भीतर भी नहीं जाने दिए, और उल्टी भी नहीं किए, कंठ में पचा लिए। समुद्र को एक प्रकार से भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया। हम लोग तो 2 बूंद पानी पिए तो या तो बाहर करेंगे, नहीं तो भीतर करेंगे, नहीं रह सकता है। पानी साधारण या दूध या जूस भी, जहर कहाँ से रख सकते हैं। यह है ईश्वर की शक्ति, भगवान का बल। चारों तरफ आग लगी थी और श्री कृष्ण ने ऐसे मुख को खोला, और मुख बढ़ाया नहीं,
वही सुंदर मुख, लाल लाल अधर, परम सुंदर, और उसी में चारों तरफ से आकर के आग सरसर सरसर समा गई। इसके बाद देखे तो आग खत्म एकदम। कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ब्रजवासियों को इस पर एक प्रश्न उठाया है हरिश्वरी जी ने कि क्या भगवान के सुंदर मुख में भयावह आग को जाते देखकर ब्रजवासी घबराए नहीं कि इसकी जीभ जली होगी या पेट जल जाएगा, क्या आग भीतर जा रहा है आग भीतर जा रही, क्या होगा, क्या घबराए नहीं? तो हरिश्वरी जी उत्तर देते हैं नहीं। क्यों? तत्काल में जो कालिए के विष से रक्षा उन्होंने देखा था, इसलिए धैर्य रहा। शायद अभी तत्काल कालिए के विष से भगवान मुक्त नहीं हुए होते, केवल साधारण खेल कूद में रहे होते, तो सारे ब्रजवासी फिर मूर्छित होकर गिर जाते देख करके कि कृष्ण के भीतर आग प्रवेश कर गई। भगवान इस तरह पिए सबके सामने। एक बार और आग लगेगी, इसी प्रसंग में वो अभी कथा आएगी, तो उस समय भगवान कहेंगे आंख बंद करो, आंख बंद करो। सब लोग हाहाकार करेंगे रक्षा करो रक्षा करो, तो भगवान ने कहा आंख बंद करो, आंख बंद करो। सब आंख बंद किए तो आग पी गए। हरिश्वरी जी इस पर उत्प्रेक्षा करते हैं कि भगवान के कहने का भाव ये है कि मैं सामने भी रक्षा करता हूँ, परोक्ष में भी रक्षा करता हूँ, और दिन में रक्षा करता हूँ, रात में रक्षा करता हूँ। यह आग रात में लगी है और दूसरी आग दिन में लगेगी। तो भक्तों की रक्षा मैं रात में, दिन में, सामने, परोक्ष में सब समय करता हूँ। हरे कृष्ण। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरिश्वरी जी इस पर लिखते हैं, अग्नि का एक नाम है कृष्ण वर्तमा। जैसा आप लोगों ने सुना है भागवत 9 स्कंध में लिखा गया, महाराज जजाति कहते हैं कैसे है, न जातु काम कामा नाम उपभोग इन साम्यति हविषा कृष्ण वर्त में वह भूयो विवर्धते। कुछ ऐसा कृष्ण वर्तमा अग्नि को कहते हैं। तो कृष्ण ही जिसके पथ हों वो है कृष्ण वर्मा, कृष्ण वर्तमा, वर्तमा का अर्थ पथ। तो शायद भगवान ने सोचा कि भाई अग्नि का पथ तो मैं हूं, मुझमें रहता है। वर्तमान का अर्थ व्यवहार करना है। जो कृष्ण में रहे, कृष्ण में चले, उसको कृष्ण वर्तमा कहेंगे। तो भगवान ने सोचा कि इसका नाम आज सार्थक करना चाहिए। जब यह कृष्ण वर्तमा है तो कृष्ण में रहे, शायद भगवान ने यही सोच करके उसको अपने भीतर कर लिया, इसका नाम सार्थक करने के लिए। अग्नि का एक नाम कृष्ण वर्तमा है। बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा है। आगे जब दिन में आग लगेगी उस समय हरिश्वरी जी के भाव को विशेष रूप से कहा जाएगा। इस समय उन्होंने कम ही लिखा है। मुंजाटवी में जब आग लगेगी, और वो अभी एक असुर लगाया था दिन में, तो उस समय भाव कहे जाएंगे कि भगवान ने क्यों आग पिया। तो वे आग पी गए। कैसे पी गए? प्रचंड अग्नि को पीने की शक्ति उनमें कैसे हुई? जगदीश्वर, तो जगदीश्वर है, उनके लिए कौन ये बड़ी बात है। अग्नि को ही कंट्रोल करने वाले वे हैं। जगत के अंदर ही तो अग्नि है, अग्नि, जल, वायु, सबके वे नियंता है। तम अग्नि अपिव तीव्रम, उस तीव्र आग को पी गए। फिर विशेषता देने की, अनंत, वे अनंत हैं, अपरिच्छिन्न, अनंत शक्ति धृक, अनंत शक्तियां हैं भगवान में। और लोगों के आश्चर्य को छोड़ दीजिए, कथा सुनने वाले लोग भी आश्चर्य करेंगे, भगवान आग कैसे पी गए। इतने प्रचंड आग लगी थी बहुत दूर में, और उस आग को भीतर ले लेना,
तो भगवान श्री कृष्ण पर विचार किया गया है। सुखदेव गोस्वामी यहाँ 3 विशेषता दे रहे हैं। जगदीश्वर अनंत अनंत शक्ति धृक। आश्चर्य, अनंत शक्ति, अनंत शक्ति है। शक्ति का क्या अर्थ है? शक्ति का अर्थ है परस्पर विरुद्ध शक्ति। जैसे अग्नि के विरुद्ध जल है, वे अग्नि को भी धारण करते हैं। जितनी आग है सब कृष्ण में है। अग्नि भी एक शक्ति है और वायु सब भगवान के भीतर है, भगवान धारण करते हैं। जल भगवान धारण करते हैं। गर्भ समुद्र में जब भगवान को स्नान करना हुआ है तो पसीना से वे आधा ब्रह्मांड भर दिए। तो भगवान की शक्ति देखने में उतने छोटे ही लगते हैं, छोटे ही लगते हैं। कोई शरीर बढ़ाए नहीं भगवान, लेकिन इस प्रचंड अग्नि को पी गए। छोटे ही बच्चा थे लेकिन पहाड़ उठा लिए। पहाड़ को धारण करने के लिए कोई कच्छपावतार नहीं लेना पड़ा। मंदराचल को धारण किए तो उससे भी बड़ा साइज की पीठ बना करके धारण किए। लिखा गया है कि 10,000 योजन और उतना ही चौड़ा मंदराचल था और भगवान की पीठ 1,00,000 योजन की। पर्वत तो उसके आगे कुछ भी नहीं था। ऐसा उनके पीठ पर जब पर्वत रगड़ा जा रहा था तो भगवान को सुख की नींद आ गई, जैसा वर्णन आता है। लेकिन कृष्ण लीला में वे अपना साइज नहीं बढ़ाते हैं। भगवान का वह स्वरूप वैसा ही रहता है, उतना ही सुंदर, उतना ही कोमल, और जो अन्य अवतारों से लीला किए वो कर देते हैं। विलक्षण लीला। तो भगवान जब आग पिए तो वैसा ही सुंदर ओठ रह गया, अधर वैसे ही सुंदर रह गए, कोई आश्चर्य नहीं हुआ। और इधर तो आदमी गरम आलू या चाय पिए तो थूकने लगेगा, है जल गया है। तो भगवान वैसे ही सुंदर रहे, कुछ भी नहीं हुआ। एक बार की सच्ची घटना याद आ गई। भगवान लीला में तो नहीं कहना चाहिए। हमारे गांव का एक व्यक्ति गया था, डेहरी ऑन सोन एक जगह है डालमिया नगर, तो कभी चाय नहीं पिया था, बहुत पहले की बात। तो चाय पीने के लिए सब लोग चाय पी रहे थे, तो उसने भी मांगा दुकानदार से चाय दो। तो चाय पहले तो चीनी मिट्टी के बर्तन में मिलता था पीने के लिए, कटोरी जैसा कप रहता था, तो वो दिया पीने के लिए। तो वो उसमें ढाला नहीं, चौड़े बर्तन में ढाला नहीं और सीधे मुंह से लगाया पी लिया। वो नहीं जानता था कि ये थोड़ा थोड़ा पिया जाता है, शुरू करके चाहे ठंडा करके। वो बेचारा एकाएक लिया और लगाया तो मुंह जलने लगा। तो प्लेट और कप पटका खा और जाकर और गाली देने लगा कि हमको कैसा दिया पीने के लिए, किया। तो दुकानदार परेशान था कि पैसा भी गया और प्लेट कप भी उसका है। वो पैसा मांगा तो और उल्टा गाली देने लगा, जीभ जला दिया और तुम चलता है दान मांगे, नहीं ही दिया। इस प्रकार की घटना। तो गरम चाय तक नहीं सहन कर सकते हैं और भगवान आग पी गए, कुछ भी नहीं हुआ। जैसे सुंदर थे, जितने प्रसन्न थे, वैसे ही प्रसन्न रह गए। भगवान शिव का तो कंठ काला कर दिया विष, लेकिन भगवान कृष्ण का कुछ भी नहीं किया अग्नि। भगवान शिव विष को यहाँ रखे तो काला हो गया है, तो इसलिए उनको नीलकंठ कहते। लेकिन भगवान कृष्ण के सुंदर लाल लाल अधर पर, जीभ पर, कंठ में कहीं कोई दाग नहीं लगा। प्रचंड।
और यह अभी नहीं साबसी की कि मैं बहुत बड़ा हूं, पी गया क्या। जैसे पहले वो साधारण गोप थे वैसे ही रहे, पी गए। कोई उन्होंने यह व्यक्त नहीं किया कि मैं बहुत बड़ा काम कर दिया। कभी कभी वो गोप सखाओं से बहस बांधते थे, मैं था तो ये कर लिया, ये किया, वो किया, तो एक अरे तुम क्या कर लिया, वो कहते थे। सब जानते हैं, लेकिन भगवान कभी ऐसा नहीं दिखाते थे कि मैं बड़ा हो गया तो आग पी गए। जगदीश्वर, अनंत, अनंत शक्ति, धृक, यह सब शब्द उन लोगों के लिए सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं जो श्री कृष्ण की भगवत्ता को, परमेश्वरता को नहीं स्वीकार करते हैं। इन दुष्टों को ये शब्द दिए जा रहे। भक्तों के लिए जरूरी नहीं, भक्त तो जानते हैं भगवान की लीला को, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग इस अग्निपान पर जरा विचार करें। तो जगदीश्वर, अनंत, अनंत शक्ति, धृक। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 10वें स्कंधे पूर्वार्धे दावाग्नि मोचनम नाम 17 अब 18वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब तो सुनना ही पड़ेगा, बाहर तो